तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। तो आपके चैनल नोवा क्लासेस पे स्वागत है। तो इसमें हम लोग जो है ना केमिस्ट्री जहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और जिस केमिस्ट्री में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा टॉपिक जानेंगे आज, मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला इसको शॉर्ट में आप EF बोल सकते हैं। EF एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए ये क्या होता है। ये एक्चुअली इट एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट ratio of atom in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं यहाँ पे बोल दूँ ग्लूकोज C6H12O6, इनकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये आपका होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि इसका एटम है ना C6H12O6, तो यहाँ पे आप 6 से इसको अगर डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 से ये कट जाएगा, 6 1 जा, 6 2 जा और 6 1 जा, तो बन जाएगा कार्बन C1H2 और O। ये आपका बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ C2H4, तो ये आपका इथीन हो जाता है, और इथीन का आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से जाएगा तो बचेगा CH। उसी तरह से एसिटिलीन की बात कर रहा तो एसिटिलीन क्या होता है C2H2। तो इसका यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो आप निकाल सकते हो, तो बन जाएगा आपका CH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये देखने को मिला कि C2H4 यहाँ पे C2 सेम हो गया, यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो यहाँ से बन जाएगा इथीन। तो C2 दो बार में कटेगा ये, तो CH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा C2H4 और ये आपका C2H2। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो CH2 और यहाँ से CH आएगा, और ग्लूकोज का यहाँ पे CH2O आएगा। तो इन सब को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एकदम सिंपलेस्ट रेशियो है एटम का, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो इनको हम लोग यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला के नाम से जानते हैं। जैसे कि और भी एग्जांपल, जैसे कि बेंजीन है तो इसका यहाँ पे कार्बन ये कट जाएगा 6 से, ये कट जाएगा 6 से एक मर्द में, तो CH ये बन जाएगा। बेंजीन का यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखिए, इन दोनों का आपको एम्पिरिकल फार्मूला सेम आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से मोर एटम या मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला सेम आए, या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आ सकता है। जैसे कि ग्लूकोज की बात कर ले तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और ये फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है C6H12O6। हाँ, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, बट फार्मूला आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे आपको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो ये आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज का होगा। उसी तरह से अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो CH ये बेंजीन का भी एम्पिरिकल फार्मूला CH, और एसिटिलीन का भी एम्पिरिकल फार्मूला CH आया। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला में भी सेम और डिफरेंट, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो में भी सेम और डिफरेंट हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपको ये जो होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इज नथिंग बट एम्पिरिकल फार्मूला EF। ओके, तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला समझ में आ गया कि किसी भी एटम का सबसे सरलतम रूप है ना मॉलिक्यूल के अंदर, अणु के अंदर होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अणु के अंदर
अणु में उपस्थित परमाणुओं का सबसे सरलतम अनुपात यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र यानी बोलते हैं इसको, मूलानुपाती सूत्र होता है। एकदम सरलतम अनुपात जो होता है आपको एटम का किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला EF, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। ओके, अब इसको लिखने के बाद आप आगे लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आप MF शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम का एक्चुअल रेशियो होता है, एक्चुअल रेशियो जो होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, एक्चुअल रेशियो जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो यहां पे अणु में उपस्थित परमाणु का या परमाणुओं का सटीक अनुपात अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र कहलाता है। तो यहां पे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का जो एकदम सटीक रेशियो होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का आपको यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है ये C6H12O6 होता है। इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 12 और 6। यही आपका रेशियो एक्चुअल रेशियो है किसी भी ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 एटम होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम यहाँ पे इन अ ग्लूकोज। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ बेंजीन का, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की अगर रेशियो की बात कर ले तो यहाँ पे 6 और 6 आता है। मतलब कि कार्बन का भी एटम यहाँ पे 6 है और हाइड्रोजन का भी एटम 6 है। तो ये आपका यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला हो जाता है C6H6, है ना। तो इन दिस केस वी कैन से हियर कि दिस इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ बेंजीन इज नथिंग बट मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे C6H6 इज आल्सो नोन एज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, है ना। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे C2H6 इथेन का, ठीक है, इथेन का हम बात कर रहे हैं, इथेन का। तो इथेन में आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अगर रेशियो की बात करें तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6, यही आपका रेशियो होता है इथेन का। यहाँ पे यही फॉर्मूला होता है और यही आपका एकदम एक्चुअल रेशियो है एटम का, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे C2H6 इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा।
लेकिन इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। और जो एक्चुअल में जो रेशियो होगा ना बेंजीन का, या किसी भी ऐसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी केमिकल ऑब्जेक्ट का, किसी भी केमिकल ऑब्जेक्ट का, तो वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी होगा उसका यहाँ पे रेशियो एकदम फिक्स होगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज की बात कर ली है, जैसे कि एथिलीन की बात कर ली, एसिटिलीन की बात कर ली, किसी की भी बात कर लीजिए, आपका एक्चुअल रेशियो जो होगा वो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है ना ये जो आता है ना, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, और इसको कैंसिल करने के बाद आपका ये आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको अगर कैंसिल कर दे तो यहाँ पे 1:3 जो आया है, इसमें आपको बोलते हैं C 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो ये आपका होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें ये कट जाती है, रेशियो जो एटम का होता है ना वो आपको कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कैंसिल आउट होना जरूरी है, तब जाके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर है आपका C2 और H7, तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों हो जाएगा। तो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है। कब? जब आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये आपका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता है। लेकिन जब किसी भी एटम की जो ना नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की स्थिति में है, तो वो आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जिस नंबर से हम जिसको डिवाइड करते ना, उसी तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है और एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने को दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो आपका n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो एटम के रेशियो है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए हैं, और जिससे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए जिस नंबर से उसको डिवाइड किया है ना, उसको हम यहाँ पे n बोल देते हैं। तो n जो होएगा यहाँ पे नेचुरल नंबर होएगा, नेचुरल नंबर होएगा, नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 ये सब होएगा। तो ये आपका बन जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो उसको n कोई भी यहाँ पे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा, जो एक्चुअल में होता है उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा वो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू EF का होल n, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर n का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू निकालें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट और डिवाइड में एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइड में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, तो ये आपका आ जाएगा n का वैल्यू। ठीक है, और n का वैल्यू जैसे ही आएगा आप इसमें रखिए, इसमें रखिए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका आ जाएगा एक्चुअल में। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें परसेंटेज में आपको दिया होता है, जैसे कि कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, इसके बाद क्लोरीन है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है, मान के चलिए 71.65% ये दिया हुआ है, 4.07% ये दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन का परसेंटेज ये हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये कार्बन ले लेते हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं और कार्बन यहाँ पे ले लेते हैं, तो 24.27% आपका यहाँ पे ये ले लेते हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आपको दिया हुआ है 98.96 ग्राम, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड या डिटर्मिनेशन ऑफ MF एंड EF, MF
एंड EF, मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो पहले इम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहले इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो एटम है ना, एटम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका एटॉमिक वेट लिखेंगे, एटॉमिक वेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट लिखेंगे। उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे। देखिए सबसे पहले एटम जो दे रखा है, एक तो आपको हाइड्रोजन है, एक आपको कार्बन है और एक आपको क्लोरीन है। परसेंटेज दे रखा है 4.07, यहाँ पे दे रखा है 24.27 और यहाँ पे दे रखा है आपको क्लोरीन का 71.65, ये दे रखा है। अब इसका हमें एटॉमिक वेट लिखना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 होता है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके रेशियो को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 44.07 डिवाइडेड बाय 1, तो यह जाएगा 4.07। यहाँ पे आ जाएगा 20, परसेंटेज क्या है 24.27 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.0 नहीं कटेगा तो 2, लगभग में 2.02 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 71.65 बटे में 35.5, तो ये भी आपका आ जाएगा, 2 बार में जाएगा 71, ये कट जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा 650, लगभग में 02 आएगा। तो 2.02 अप्रोक्स में आया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो इसमें से जो एटॉमिक परसेंटेज में एटॉमिक वेट का रेशियो आया है, इसमें सबसे जो छोटे नंबर होंगे उनसे हमें सबको डिवाइड करना था। सबसे छोटा हमें यही दिख रहा है, ये दोनों आपको छोटा सेम है यहाँ पे, तो सबसे छोटा स्मॉल है ये, तो इसको हमें, ये आपका स्मॉल है, स्मॉल से डिवाइड करना है सबको। तो यहाँ पे सबको स्मॉल से डिवाइड करना है, तो 4.07 डिवाइड बाय 2.02, यहाँ पे आ जाएगा 2.02, यहाँ पे आ जाएगा 2.02, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2.02 से, और यहाँ पे भी 2.0, सबको 2.02 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये सबसे छोटा यहाँ पे रेशियो आया है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग में आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो आया है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इम्पेरिकल फॉर्मूला जो आया है ना बाबूजी, ये क्या आया है, कार्बन यहाँ पे C, ये हाइड्रोजन है, कार्बन पहले लिख लेते हैं, कार्बन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 1 है। तो CH2Cl आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला आया है, पहला आंसर। तो आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है, EF कितना आया है, CH2Cl इम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। अब इसे हमको बनाना है मोलिकुलर फॉर्मूला भी। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपने को ज़रूरत किस चीज़ का है, अपने को ज़रूरत है n का, बिकॉज ऑफ कि इम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो मोलिकुलर फार्मूला अगर निकालते हैं तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए अपने को फार्मूला पता है कि यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूला जो है उसको हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि होल पावर n लिखेंगे, नीचे में पावर लिखेंगे, बेस में होता है। तो यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला बराबर आ जाता है EF होल n। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। इसके लिए अपने को ज़रूरत क्या है, यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला का n आपको पता है, मोलिकुलर फार्मूला निकालेंगे। तो EF आपको पता है CH2Cl और इसका होल n लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है जनाब। तो यहाँ से आपको EF अगर गिवन है तो मोलिकुलर फार्मूला निकाला तो n का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो n निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे, जो आपका गिवन n निकाला तो मोलिकुलर फार्मूला का वेट, जो कंपाउंड होता है ना उसका वेट, अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला वेट EFW ये लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा n। तो यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला का वेट, मोलिकुलर फार्मूला का वेट आपको हमेशा गिवन होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 98, यहाँ पे 98.96 और यहाँ पे आपको यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला कितना आ जाएगा, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 गुना 2 करेंगे या प्लस में 35.5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाय
इसको आप अगर ऐड करते हैं तो 12 2 14 14 और यहाँ पे 35 तो 49.5 लगभग आ जाएगा, 49.5। इसको अगर काटेंगे तो लगभग में 49 का डबल तो 98, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है हमें, इंटीजर वैल्यू लेना है, इंटीजर वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू अपने को आ चुका है n इक्वल टू 2। अब इसको यहाँ पे जस्ट रख देना है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, CH2Cl होल n की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 2 से C को मल्टीप्लाई करें तो C 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 था पहले से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और Cl यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यहाँ पे गिवन कंपाउंड का। तो गिवन एटम जो है आपका, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल चुका है और एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये दोनों आपका आ चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, कंपाउंड का परसेंटेज दिया हुआ है, एटम का परसेंटेज दिया हुआ है, तो उससे आप कंपाउंड बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बट उसके लिए आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी एटम है ना, एटम का हमें यहाँ पे सिंबल लिख लेना है, एटम जो भी है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे गिवन है, क्लोरीन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे गिवन है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लिया करेंगे। और एक में आपको परसेंटेज लिखना है, जितना भी आपको परसेंटेज में दिया होता है, या तो कभी कभी ग्राम में दे देता है तो ग्राम में लिख लिया करेंगे। और उसको एटॉमिक वेट जो होता है उसका, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 एटॉमिक वेट, कार्बन का 12 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इनको हमें यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद इन दोनों का रेशियो यहाँ पे लिखना है, मतलब परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का रेशियो लिखना है। तो यहाँ पे 4.07/1 हो जाएगा, 4.07। 24.27 को 12 से डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पे 02 के अप्रॉक्स में आएगा। यहाँ पे 71.65 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 35.5 से, तो ये आपका लगभग में 2.02 आएगा। अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे लिया जाएगा तो ये आ जाएगा। अब उसमें क्या करना होता है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो बनाना होता है, इसमें सबसे जो छोटे रेशियो आए हैं ना, यहाँ पे जो एटॉमिक ये रेशियो आए, परसेंटेज एटॉमिक वेट का रेशियो, सबसे छोटी जो रेशियो आए हैं ना, उनको हमें डिवाइड कर देना है, उनसे हमें सबको डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ से आपका 4.07 को 2.02 से डिवाइड करना, तो लगभग में 2 के बराबर। ये 2.02 को भी 2.02 से डिवाइड करना, सबको हमें 2.02 से डिवाइड करना है, इसको भी 2.02 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आपका लगभग 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, पूरी तरह से ये कट जाएगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा, एक मर्द पे, यहाँ पे 2 मर्द पे, तो लगभग आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, कार्बन 1 और क्लोरीन 1, तो इसकी नंबर आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला बराबर कार्बन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी है, तो कार्बन को पहले लिखेंगे। कार्बन हमेशा मेटल को पहले लिखा जाता है, तो कार्बन यहाँ मेटल है, तो यहाँ पे आपको वैसे है यहाँ पे नॉन मेटल, बट इसको यहाँ पे कार्बन यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा वैलेंसी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए। तो इसलिए हम कार्बन को पहले लिखेंगे, उसका हाइड्रोजन, उसका क्लोरीन आप लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे आपको कार्बन सिंगल है तो CH, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, H के नीचे 2 लिखेंगे, और क्लोरीन भी सिंगल है तो आपको Cl लिख देना है। तो ये आपका बन चुका है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका आंसर आ चुका है एम्पिरिकल फॉर्मूला का। उसके लिए अपने को निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद आपको निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके लिए अपने को n का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से आपको n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट है वो लिखना पड़ेगा, बट्टे में एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट लिखना पड़ेगा, जो कि आपको मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लिखना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ पे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यहाँ पे वेट दिया होगा, आपको गिवन होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है 98.96 ग्राम होता है। उसके बाद आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट यहाँ से निकालेंगे, इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपको कैसे निकालेंगे, जैसे कि हर एक एटम का सेपरेटली जो है ना वेट, एटॉमिक वेट को ऐड कर देना है। जैसे कि कार्बन का 12 होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 का क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 98.96 बट्टे में 49.5 के अप्रोक्स में आएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 के पास आएगा। तो n का वैल्यू आपका आ चुका है 2, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं नीचे में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आज वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे वीडियो को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए आज का जो दिन आपका अच्छा हो, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।